थॉरली एंड कंटिन्यूअसली करिए, रेगुलरली कीजिए, हर दिन प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स, लाइक हमें पता है कि साइन ए प्लस बी, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन। अगर हम a इज इक्वल टू बी पुट कर दें, बी की जगह हम a ही रख दें, तो ये आ जाएगा साइन a प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। दिस इज साइन ए कॉस ए, दिस इज साइन ए कॉस ए, सो 2 साइन ए कॉस ए, दिस इज इक्वल टू साइन 2ए। तो मल्टीपल एंगल का एक फार्मूला क्या आ गया आपके पास, साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। मीन्स यहां जो एंगल है उसका हाफ हो जाता है, एक के साथ क्या लग जाएगा आपका साइन, एक के साथ क्या लगेगा कॉस। सिमिलरली आप ऐसे कर सकते हैं, साइन ए है आपके पास तो उसको क्या कर देंगे 2 साइन, एंगल का हाफ होगा a/2 एंड कॉस a/2, ऐसे लिख सकते हैं। सो a को हमने हाफ एंगल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, 2a था इसको a की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आपके पास ये है, दिस इज साइन 40, साइन 40 इज इक्वल टू 2 साइन 20 और कॉस 20, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर आपके पास 2 साइन 50 एंड कॉस 50 ये हो तो आप लिख देंगे साइन, दिस इज 30, डबल हो जाए इसका उत्तर 30। तो ऐसे एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेसिफिक ये फार्मूले आपने जो पहले स्टडी किए हैं उन्हीं से ये रिजल्ट हमने ड्रा किए। क्या था फर्स्ट फार्मूला, क्या है आपके पास, दिस इज साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a एंड कॉस a प्लस b का फार्मूला क्या है, कॉस a प्लस b पहले स्टडी किया है, दिस इज कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अगर हम यहां पर a इज इक्वल टू b पुट कर दें तो cos 2a हो जाएगा, दिस इज cos 2a इज इक्वल टू cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, cos 2a इज इक्वल टू cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको आप चाहे तो ऐसे भी कर देंगे, cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a में ब्रेक कर सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर a एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये भी आपका किसके इक्वल होता है, cos 2a। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको ब्रेक लेकर के आप इसको ब्रेक कर दें तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सो ये भी किसके इक्वल होता है, आपका cos 2a के इक्वल होता है, ये भी किसके इक्वल होता है, cos 2a के। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, क्या है आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू cos 2a है, 1 माइनस cos 2a को इधर लिया, 1 माइनस cos 2a दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। एंड इससे क्या बन जाएगा आपके पास, 1 को इस तरफ लेके आएंगे, 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos k, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज cos के फार्मूले क्या क्या हुए आपके पास, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर,
2 cos square a minus 1 cos square a minus sin square a, and this is 1 minus cos 2 is equal to 2 sin square a, and 1 plus cos 2a is equal to 2 cos square. Similarly cos 2a इस रिजल्ट को अगर हम ऐसे लिखें, दिस इज cos 2a इज इक्वल टू cos square a माइनस sin square a अपॉन 1 कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब क्या आ जाएगा, cos square a माइनस sin square a. 1 को आप लिख सकते हैं, दिस इज cos square a माइनस प्लस साइन स्क्वायर, ये भी 1 के इक्वल होता है साइन स्क्वायर. अब देखिए दिस इज साइन स्क्वायर. ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें. cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, दिस इज 1. sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, दिस इज tan स्क्वायर a, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर a. तो कोसाइन के फार्मूले क्या है, cos 2a किसके इक्वल होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a के इक्वल भी होता है. 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 ये भी होता है, 1 माइनस 2 cos sin स्क्वायर a भी होता है, एंड cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के इक्वल. अब देखिए tan a की वैल्यू अगर हम निकालें, tan a को क्या लिख सकते हैं, दिस इज tan 2a, सॉरी tan 2a. आपके पास क्या आ जाएगा, tan 2a इज इक्वल टू sin 2a अपॉन cos 2a. यहां क्या कर सकते हैं, आप sin 2a को 2 sin a एंड cos a लिख सकते हैं. अभी लिखा जैसे अभी ड्रा किया था हमने, अपॉन इसको लिख सकते हैं आप cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर a से डिवाइड करें तो 2 sin a cos a अपॉन cos स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a. अब इसमें एक cos a कैंसिल हो जाएगा, 2 sin a अपॉन cos a, दिस इज 2 tan a अपॉन cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a कैंसिल, दिस इज 1 डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा, एंड sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, दिस इज tan स्क्वायर. तो आपके पास tan 2a का फार्मूला क्या आया, दिस इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर. सिमिलरली आप 3 मल्टीपल के फार्मूले भी ड्रा कर सकते हैं. दिस इज sin 3a, इसको आप लिख सकते हैं sin 2a प्लस a, 2a प्लस a, दिस इज इक्वल टू sin 2a इंटू cos a. ये a है, ये b की जगह है, प्लस cos 2a और इंटू साइन, cos 2a इंटू साइन. तो आपका यहां पर क्या आएगा, दिस इज 2 sin a cos a और इंटू cos a, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, अभी क्या था ये, इंटू साइन a, दिस इज इक्वल टू 2 sin a और cos k, cos a इंटू cos a cos k, प्लस sin a अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 2 sin स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 sin a इंटू 1 माइनस कॉस के, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a को साइन स्क्वायर a प्लस साइन a माइनस 2 साइन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 साइन a
अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -2 साइन स्क्वायर ए एंड प्लस साइन ए, -2 साइन स्क्वायर, -2 साइन स्क्वायर ये है, -2 साइन स्क्वायर ये है, 4 साइन स्क्वायर ए, 4 साइन स्क्वायर, सॉरी साइन क्यूब, दिस इज क्यूब, साइन क्यूब, दिस इज क्यूब। ये भी आपका साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू साइन क्यूब। क्या आ गया? 4 साइन क्यूब एंड साइन ए प्लस 2 साइन ए, दिस इज 3 साइन ए। तो आपके पास साइन 3a का फॉर्मूला क्या होगा? साइन 3a को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब। सिमिलरली अगर आप cos 3a का फॉर्मूला इसी तरह से ड्राइव करें, cos 3a क्या हो जाएगा आपके पास? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। मीन्स ये ध्यान रखो, साइन 3a सारे साइन में ही आएंगे, इंक्रीजिंग पावर होगी, नंबर भी इंक्रीज होगा, 3 से 4 गया, 1 पावर से 3 पावर, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इंटीजर्स जो हैं ये भी कम होते हैं, पावर भी कम होती है, ये कोई रूल नहीं है, बस ये याद रखने की ट्रिक है। तो आपके पास साइन 3a क्या आ गया? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a एंड cos 3a इज इक्वल टू क्या आपका? दिस इज 3 साइन क्यूब a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, cos 3a 4 क्यूब cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब देखिए, अगर आप यहां से tan 3a निकाल लें, tan 3a, दिस इज tan 3a प्लस a, 2a प्लस a, ऐसे लिख सकते हैं। एंड ये किसके इक्वल होगा? दिस इज tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू 10 tan a प्लस b वाले फार्मूले से आपने ब्रेक कर दिया इसको। अब tan 2a की वैल्यू हमने निकाली थी, tan 2a दिस इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a अपॉन क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a और इंटू tan a। इसका एलसीएम लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 tan a प्लस tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan स्क्वायर। एलसीएम दोनों का कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास? 1 प्लस tan, सॉरी माइनस है, दिस इज माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो tan 3a का जो फार्मूला होगा उसको आप ऐसे ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए, आपने ये तो लिख दिया साइन a की वैल्यू 2 साइन a बाई 2 एंड cos a बाई 2। अब साइन a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? अगर 3 मल्टीपल में इसको तोड़ें तो यहीं से यहां पर एंगल 1/3 हो जाता है, तो क्या आ जाएगा? 3 साइन a बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब a बाई 3 एंड cos a को क्या लिख सकते हैं आप? cos a को या तो आप
हाफ एंगल्स में तोड़ेंगे, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, ऐसे कर सकते हैं, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, या 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, या क्या था आपके पास 10 में तोड़ा था 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। सिमिलरली आप 1/3 एंगल में अगर cos को तोड़े तो cos a इस फार्मूले से कंपेयर करिए, दिस इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a बाई 3 माइनस 3 cos a बाई 3 cos a बाई 3, एंड 10a को तोड़ना चाहें 10a इज इक्वल टू, इसे कंपेयर करो 3 10 a बाई 3 माइनस 2 10 स्क्वायर a बाई 3 अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर, ये 10 क्यूब हो, दिस इज 10 क्यूब a बाई 3, ऐसे आप इनको ब्रेक कर सकते हैं। ये फार्मूले आपके डिफरेंट। अब तक ट्रिग्नोमेट्री में काफी फार्मूले किए हैं, काफी कंसेप्ट ऐड हो गए हैं। अब इनकी एप्लीकेशन देखिए किस तरह से अप्लाई करेंगे। देखिए साइन x इक्वल टू 3/5, x लेस देन π/2 ग्रेटर देन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x cos 2x। देखिए मीन्स x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब साइन x आपके पास साइन x इज इक्वल टू 3/5 है, एंड साइन 2x इवेल्युएट करते हैं। अभी फार्मूला पढ़ा है 2 sin x cos x। हमारे पास साइन x है लेकिन cos x नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x भी पॉजिटिव होता है, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, एंड प्लस साइन लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, माइनस नहीं लेंगे, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9 अपॉन 25, दिस इज इक्वल टू 4/5, दिस इज इक्वल टू 4/5। तो साइन 2x क्या हुआ आपके पास 2 3/5 एंड 4/5, दिस इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। सिमिलरली हमें cos 2x की वैल्यू निकालनी है। cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी होता है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। कौन सा भी फार्मूला लगाएंगे, cos 2x दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, दिस इज 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25 इज इक्वल टू 7 अपॉन 25, एंड 10 2x दिस इज इक्वल टू sin 2x अपॉन cos 2x, दिस इज ये आपके पास 24 अपॉन 25 7 और 25, दिस इज इक्वल टू 24 अपॉन 7, दिस इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट के लिए आपके पास की फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x by 2 cos x by 2 एंड tan x by 2। जहां पर हमें दे रखा है दिस इज tan x is equal to minus 3/4 and x lies in the second quadrant, x second quadrant, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है, ठीक बात है। सेकेंड स्क्वायर x निकालते हैं, सेकेंड स्क्वायर x 1 प्लस 10 स्क्वायर x होता है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 9 अपॉन 16 आ गया, दिस इज 25 अपॉन 16। तो सेकेंड x क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव 25 अपॉन 16, दिस इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 4। तो cos x भी नेगेटिव होता है, cos x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 5, दिस इज cos x। अब वैल्यू निकालनी हमें cos x बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, sin x बाई 2 की निकालनी है। हमें यह पता है कि sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x
अपॉन 2 होता है। दिस इज बिकॉज, क्योंकि वो पता हमें 1 प्लस कॉस 2a, 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्केयर a होता है, और 1 माइनस कॉस 2a, कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, साइन स्केयर a होता है। दिस इज स्केयर। तो यहां से एंगल का हाफ क्या x/2 आएगा यहां पर, तो साइन स्केयर x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इज 1, कॉस है आपके पास 4/5, दिस इज प्लस हो जाएगा 4/5 एंड अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू ए कॉस 3/4। ये आ गया आपके पास क्या, 9/10 एंड साइन x/2, साइन x/2 इज इक्वल टू 3/10, 3/10। तो देखिए, दिस इज cos x/2 1 प्लस cos x/2 होता है। दिस इज 1 माइनस cos x की वैल्यू रखेंगे माइनस 4/5/2 आ गया। दिस इज 1/10 एंड 1/10 को आप ये cos स्केयर x/2 है, तो cos स्केयर x/2 इज इक्वल टू 1/10, तो cos x/2 आपके पास 1/10, 1/10। cos x/2 की वैल्यू पता है आपको, sin x/2 की वैल्यू पता है, क्या निकाल सकते हैं, tan x/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 3/10 एंड 1/10, दिस इज इक्वल टू 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan x/2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास sin x/2, cos x/2, tan x/2 की वैल्यू निकालनी है। sin x दे रखा है आपको, sin x इज इक्वल टू 1/4। क्वाड्रेंट देखिए कौन सा बता रहा है ये, x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मींस x लेस देन पाई ग्रेटर देन π/2। सेकंड क्वाड्रेंट x/2 कहाँ है, लेस देन π/2 ग्रेटर देन π/4, ग्रेटर देन π/4। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में t/x/2 के निकालेंगे, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, दिस इज sin x/2 दिया हुआ, sin x दिया हुआ, sin x/2 आपको फाइंड आउट करना है। देखो cos x/x कितना आएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x एंड दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट में है, x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos नेगेटिव आएगा, cos x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, दिस इज 16, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15/4 एंड नेगेटिव, दिस इज cos x एंड cos x/2 होता है, cos x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x अपॉन 2 के इक्वल होता है cos स्क्वायर x/2, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15/4/2, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15/8। तो cos x/2 आपके पास क्या है, cos x/2 पॉजिटिव रहेगा, दिस इज स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका क्या आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन 8 का स्क्वायर रूट 2√2। अब सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, यहां से sin x/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। sin x/2 भी पॉजिटिव रहेगा, sin स्क्वायर x/2 होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x/2,
cos स्क्वायर x by 2, ये आपने साइन x by 2, दिस इज स्केयर प्लस माइनस ले, साइन x by 2 क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू साइन पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये है आपके पास 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन 8, दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 4, दिस इज 4 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन 8 का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन 2 रूट। अब आपको वैल्यू निकालनी है tan x by 2 की। tan x by 2 क्या है, sin x by 2 है अपने पास, tan x by 2 इज इक्वल टू sin x by 2 अपॉन cos x by 2, दिस इज इक्वल टू sin x by 2 है आपके पास, दिस इज 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन 2 रूट 2 एंड cos है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और 2 रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका रेशनलाइजेशन कर दें, अंडर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 अंडर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 कर दें, नीचे 16 माइनस 15, दिस इज 1, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan x by 2। नेक्स्ट देखिए, तो आपको साइन का भी ध्यान रखना है कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कौन सा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2x इज इक्वल टू sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x और sin 4x, ये आपको प्रूव करना है। तो यहां से इन दोनों फैक्टर को साथ ले लें, sin 2x एंड प्लस sin 6x एंड प्लस 2 sin 4x, आपने लेफ्ट हैंड साइड ली है, यहां सी डी फार्मूला लगा दें, दिस इज 2 sin c प्लस d by 2, दिस इज 4x एंड cos, दोनों का डिफरेंस 2x माइनस 6x माइनस 4x by 2 माइनस 2x एंड प्लस 2 sin 4x, 2 sin 4x कॉमन ले सकते हैं, 2 sin 4x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा cos माइनस थीटा, cos थीटा के इक्वल ही होता है, तो यहां लिख देंगे cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1। अब cos 2x की वैल्यू हमने अभी पढ़ी है कि cos 2x को आप लिख सकते हैं 2 cos के x माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 sin 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 एंड cos स्क्वायर x इंटू sin 4x, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sin 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू cot x प्रूव करना है। तो यहां से sin 2x का फॉर्मूला हमें याद है, 2 sin x cos x होता है एंड 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस cos 2a अभी पढ़ा है, दिस इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a होता है। तो यहां पर a की जगह x है, दिस इज 2 sin स्क्वायर x आ रहा है, एक पावर इससे कैंसिल होगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x अपॉन sin x, दिस इज इक्वल टू cot x, एंड यही प्रूव करना था, दिस इज cot x। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास cosecant 2x प्लस cot x इज इक्वल टू प्रूव करना, आपको cot x के इक्वल प्रूव करना, देखते हैं क्या आता है, दिस इज 1 अपॉन sin 2x, दिस इज 1 अपॉन sin 2x
एंड दिस इज cos x अपॉन sin x। एंड यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, सॉरी पहले इसको ब्रेक करो, 2 sin x, ये आपका कोसिकेंट cot 2x है, दिस इज cot 2x लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज cos 2x अपॉन sin 2x। इसमें तो 1 अपॉन sin 2x कॉमन आ जाएगा एंड अंदर बचेगा 1 प्लस cos 2x। इसका फार्मूला हमें याद है, दिस इज 2 cos k x एंड ये है आपके पास 2 sin x और इनटू cos x से cos x कैंसिल हो गया, दिस इज cos x अपॉन sin x, दिस इज इक्वल टू cot x। तो सिंपली आप फार्मूले अप्लाई करते जाओ, सीधे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x। लेकिन हमने अभी cos 2a का फार्मूला पढ़ा था, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a एंड 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो आप एक ही जगह अगर ये कंसीडर करें पाई बाई 4 माइनस x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x। तो आपके पास ये टोटल फैक्टर है, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन cos 2a, एक ही जगह क्या है 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस x, दिस इज 1 अपॉन cos, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को पाई बाई 2 माइनस 2x एंड cos पाई बाई 2 माइनस 2x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पाई बाई 2 पे t रेशियो चेंज होंगे, दिस इज इक्वल टू sin 2x एंड 1 अपॉन sin 2x किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट 2x के। दिस इज द नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास 1 प्लस sin 2x अपॉन 1 माइनस sin 2x एंड ये प्रूव करना है आपको किसके इक्वल, tan पाई बाई 4 प्लस x के इक्वल प्रूव करना है, tan पाई बाई 4 प्लस x के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए आप यहां से 1 प्लस, या तो क्या करें 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x लिख दे, sin 2x का फार्मूला खोल दिए, दिस इज cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x एंड ये क्या आ गया माइनस 2 sin x एंड cos x। ऊपर फार्मूला है आपके पास cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर एंड नीचे है आपके पास दिस इज cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, ये फार्मूला। तो आप क्या करें, दिस इज, ये है आपके पास cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x का स्क्वायर। अब इसको आप अगर दिस इज cos x से डिवाइड कर दें, ये स्क्वायर tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस tan x एंड 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर एंड ये फार्मूला हमें पता है कि tan पाई बाई 4 प्लस a क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। सो दिस इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 एंड प्लस x एंड इसका स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस। तो आपके पास ये रिजल्ट, डायरेक्ट सारे के सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है tan a is equal to 1/2, tan b is equal to 1/3, then find the value of tan 2a plus b। tan 2a
2a plus b. This is equal to tan 2a plus tan b upon 1 minus tan 2a और tan b. सीधा फार्मूला अप्लाई किया है. दिस इज इक्वल टू tan 2a की वैल्यू अभी पढ़ी हमने. tan 2a किसके इक्वल होता है? tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. ये अभी ड्राइव किया था हमने, तो क्या आ जाएगा? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस प्लस tan b अपॉन क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 tan a एंड 1 माइनस tan स्क्वायर b और इंटू tan b. आपके पास ये वैल्यू पता है आपको. tan a की वैल्यू क्या है? 1/2 एंड tan b की वैल्यू क्या है? 1/3. दिस इज tan स्क्वायर a. वैल्यू रख दो. दिस इज 2 into 1/2 अपॉन 1 minus 1/4 प्लस tan b 1/3 है अपॉन 1 minus 2 into 1/2 अपॉन 1 minus 1/4 और इंटू 1/3. देखिए क्या आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया. दिस इज 4/3 प्लस 1/3 अपॉन दिस इज कैंसल 1 माइनस ये आ जाएगा आपका 4 अपॉन 3 इंटू 1/3. दिस इज 5/3 एंड ये हो जाएगा 9 माइनस 4. दिस इज 5 और 9. दिस इज इक्वल टू 3. ये भी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट है आपके पास सोचने वाला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसके ऊपर. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 कोसिकेंट 20 माइनस सीकेंट 20. इसको लिख सकते हैं आप. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन साइन 20 माइनस 1 अपॉन कॉस 20. दिस इज एलसीएम ले लिया साइन 20 एंड कॉस 20. स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉस 20 माइनस साइन 20 ऐसा लिख सकते हैं. एलसीएम लिया है. अगर हम यहाँ क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड 2 से ऊपर न्यूमरेटर को डिवाइड भी कर दें. दिस इज कॉस 20 माइनस 1/2 साइन 20. ये फैक्टर हो गया. अपॉन क्या आ जाएगा? दिस इज साइन 20 एंड कॉस 20. इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से ऊपर और कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज 4 एंड इस फैक्टर को लिख सकते हैं. ये साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 60. साइन 60 कॉस 20 1/2 कॉस में वैल्यू होती है कॉस 60 एंड साइन 20. दिस इज अपॉन क्या आ गया? 2 साइन 20 कॉस 20. दिस इज साइन 40. 4 इंटू ये आ गया. ये साइन है कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला हुआ एंड साइन ए आपके पास 60 है, बी 20 है. दिस इज साइन 40 अपॉन साइन 40. दिस इज इक्वल टू 4. इसका आंसर क्या है? 4. तो ऐसे क्वेश्चंस का स्पेसिफिकली ध्यान रखिए. नेक्स्ट है आपके पास कॉस के 2x माइनस कॉस के 6x. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. साइन स्क्वायर में होते थे ये हम फार्मूला लगा सकते थे क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन a प्लस b और इंटू साइन a माइनस b होता है. तो यहां से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस
साइन स्केयर 6x लिख सकते हैं। दिस इज क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्केयर 6x। दिस इज 1 से 1 कैंसिल हो गया, साइन स्केयर 6x माइनस साइन स्केयर 2x। दिस इज साइन स्केयर, साइन स्केयर a माइनस साइन स्केयर b, ये फॉर्मूला फिर बैठता है साइन 6x प्लस 2x और इंटू साइन 6x माइनस 2x। सो आंसर इज साइन 8x और इंटू साइन 4x। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी इसमें दो बार ही है, 2 cos 4x। इसकी वैल्यू निकालनी है। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, अगर कॉमन ले लें 1 प्लस cos 4x बचेगा। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos के 2x। 2 to 4 होगा, 4 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2, 4 cos के 2x है, cos के का भी अंडर रूट लेंगे, दिस इज cos 2x। फिर 2 को कॉमन ले लें, 2 1 प्लस cos 2x, एंड इसका फार्मूला फिर हम जानते हैं, दिस इज 2 एंड 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos के x। 4 का स्क्वायर रूट 2, cos स्क्वायर x का क्या हो गया cos x। दिस इज इक्वल टू 2 cos x। तो देखिए आपके पास 2 बार स्क्वायर रूट था, अल्टीमेटली यह एंगल 2 बार हाफ हो गया। एक बार हाफ किया तो कितना 2x, 2 बार हाफ किया तो x, आंसर में क्या आएगा cos x आएगा। अगर 3 स्क्वायर रूट होते तो इसको 3 बार हाफ करते। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos x। हमारे जो फार्मूला हम ध्यान कर रहे थे उसके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए 2 cos। इसको 3 बार हाफ करेंगे, एक बार x/2, फिर x/4, फिर x/8, ये आंसर आना चाहिए। अब चेक करते हैं क्या आएगा। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos x हो गया। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू cos 1 प्लस x। दिस इज cos स्क्वायर x/2, 2 है, 2 ऑलरेडी एक था। 4 का स्क्वायर रूट 2, cos स्क्वायर x का cos x, ये क्या हो जाएगा फैक्टर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos x/2। फिर वही फार्मूला फिर लगाएंगे, दिस इज 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1 प्लस cos x/2। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड ये आ जाएगा 2 cos के x/4। अगेन वही फार्मूला दोबारा रिपीट करेंगे, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos x/4 है। क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos x/4, फिर 1 प्लस cos x/4 के फार्मूला लगाएंगे, दिस इज 2 इंटू टू cos के x/8। सो आंसर इज 2 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2, cos स्क्वायर x/2 का क्या आ जाएगा x/2। दिस इज द आंसर। तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, दिस इज 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा एंड sin अल्फा sin बीटा एंड प्लस
कॉस 2 इंटू एल्फा प्लस बीटा। ये प्रूव करना आपको कॉस 2 एल्फा के इक्वल प्रूव करना। दिस इज इक्वल टू कॉस 2 एल्फा। सबसे पहले एक बात आप कंफर्म समझे कि आपको 2 महीने पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं या डिक्लाइन करके बहुत पीछे फेज में ले जाते हैं। साथ साथ काम करेंगे, हर टॉपिक के ऊपर वर्क करेंगे। जो प्रॉब्लम होगी व्हाट्सएप पे या टेलीफोनिकली आप फोन करके पूछेंगे, तब मुझे पता लगेगा, तब आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। ऐसे ही अगर आप इनडिफरेंट रहे तो कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो बात यह है कि आप काम करना शुरू करें। काम शुरू नहीं करें अब तो बहुत स्पीड से काम करें। स्पीड अप करने का टाइम है। देखिए 2 sin स्केयर बीटा प्लस 4, ये कर दे 2 cos अल्फा प्लस बीटा एंड इंटू 2 sin अल्फा sin बीटा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। प्लस cos 2 अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा आपके पास 2 sin A sin B है। तो क्या आ जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस cos 2 अल्फा प्लस बीटा। ये स्टेप शायद याद आ गया होगा, कौन सा फार्मूला लगाया है। जो पहले प्रोडक्ट वाले फार्मूले थे उसी का इस्तेमाल किया है। देखिए आगे क्या आएगा इसमें, ये है आपके पास 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा, माइनस अंदर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। एंड जब आप इसको खोलेंगे, ये पता है हमें कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। मीन्स एंगल का हाफ हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। ये दोनों फैक्टर कैंसिल है। अब आपके पास क्या बचा, दिस इज 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस, ये है cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा प्लस है 2 इंटू ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा। इस फार्मूले ये भी हमें याद है, क्योंकि क्या होता है आपके पास, ये है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर बी। सो दिस इज माइनस 1 और है आपके पास। सो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 एंड 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2x होता है। तो ये वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 एंड यही प्रूव कर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। बाय दैट टाइम इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम सेंड